नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और बहुत दिनों के बाद अपने इस YouTube चैनल पे मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। पिछले 4-5 महीने से मैं इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूं। लेकिन मैं अब कोशिश करूंगा कि कंटिन्यूअसली इस चैनल पर कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहूं। तो आज मैं जिस सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूं वो ये है कि एक बहुत ही नामी न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है द वायर। आप लोगों ने जरूर सुना होगा द वायर के बारे में। द वायर जो न्यूज एजेंसी है उनमें एक वीडियो जर्नलिस्ट काम करते हैं जिनका नाम है अजय कुमार। इन अजय कुमार का एक एनालिसिस वाला वीडियो द वायर के यूट्यूब चैनल पर पब्लिश किया गया है। उस वीडियो में अजय कुमार जी ने जो बातें बताई हैं अलग अलग संस्थाओं से, जो उनको डेटा प्राप्त हुआ है उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो इस वीडियो में बताया गया है कि भारत में इस वक्त रोजगार की जो परिस्थिति है उसके आंकड़ों के बारे में बताया गया है। और इन आंकड़ों के बारे में जब आप लोग जानेंगे तो आप लोगों को भी लगेगा कि ये कितना दयनीय स्थिति है इस वक्त भारत के रोजगार की। रोजगार का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं या किसी भी तरीके से कोई बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में ये आंकड़ा पेश किया गया है। तो उस आंकड़े की बात मैं करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो आंकड़ा कुछ इस तरीके का है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है जो पूरे विश्व में जॉब करने वाले लोगों के स्थिति के बारे में आकलन लगाती रहती है, उनके बारे में डेटा इकट्ठा करती रहती है। तो इस संस्था ने भारत के रोजगार की परिस्थिति के बारे में एक रिपोर्ट पेश किया है। उसमें बताया गया है कि इस वक्त भारत में जितने लोग नौकरियां करते हैं ना, उसमें से 100 में से मात्र 2 नौकरियां ऐसी होती हैं जो सरकारी नौकरियां होती हैं, और बाकी के जो 98 नौकरियां होती हैं वो ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर्स में होती हैं। उसी तरीके से भारत में एक और प्राइवेट संस्था है जिसका नाम है CMIE। इस संस्था की रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में इस वक्त जितने भी लोग सरकारी नौकरियां कर रहे हैं ना, उनकी जो टोटल संख्या है वो लगभग 35 से 40 लाख के बीच में ही है। मतलब इस वक्त भारत की जो आबादी है वो लगभग 145 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, लेकिन जो सरकारी नौकरियां हैं टोटल वो 35 से 40 लाख के आसपास ही है। और दूसरी तरफ जो प्राइवेट कंपनियों में जॉब करने वाले लोग हैं उसकी बदहाली के बारे में भी CMIE ने और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों संस्थाओं के जो रिपोर्ट हैं उसके आंकड़ों को अगर देखें तो आप बहुत चौंक जाएंगे कि कितनी बदतर स्थिति में इस समय भारत का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है। कि भारत में जो प्राइवेट जॉब करने वाले लोग हैं उनकी इस वक्त कितनी दयनीय स्थिति है, कितनी बदतर स्थिति है, ये इनके आंकड़ों से पता चल जाता है। हालांकि मैं उस वीडियो में बताए गए कुछ मेन पॉइंट्स को ही इस वक्त आपको बता रहा हूं, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद कुछ और भी है। लेकिन मैं अपने मकसद को बताऊं उसके पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ और फैक्ट्स रखना चाहता हूं। सबसे पहले बात करते हैं जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं उनकी। लगभग 35 से 40 लाख लोग जो इस वक्त भारत में सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए तो चलिए एक तरीके से थोड़ी सी सोशल सिक्योरिटी है भी, लेकिन अगर बात करें प्राइवेट जॉब करने वालों की तो उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय, बहुत ही बदतर है। क्योंकि प्राइवेट कंपनीज में नौकरी के नाम पर एम्प्लॉयज का शोषण किया जाता है और सोशल सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी इनको ज्यादा कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाता है। और अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी के नाम पे खैरातें ही बांटी जाती है, ये बात एकदम सही है। बहुत कम 100 में से इक्का दुक्का नौकरियां ही ऐसी होंगी जिनमें अच्छी सैलरी मिलती होगी। बाकी की जो नौकरियां हैं उसमें ज्यादा अच्छी सैलरी नहीं मिलती है। ये आप जो लोग जॉब करते हैं वो लोग बहुत अच्छी तरीके से इस दर्द को समझ सकते हैं। जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं उनकी नौकरी करने की जो रिटायरमेंट एज होती है उसके बाद की अगर बात करें, या प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के पास उनके एम्प्लॉयर्स के द्वारा डायरेक्टली ऐसा कोई भी सुविधा प्रोवाइड नहीं किया जाता है जिससे एम्प्लॉयज के रिटायरमेंट के बाद उनकी जब तक आयु है तब तक उनको कुछ पेंशन मिल सके। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिसमें PPF या ESI वगैरह कटता है, लेकिन वो उतना काफी नहीं होता है प्राइवेट जॉब वालों के लिए जिससे उनका जो रिटायरमेंट है वो अच्छे तरीके से बीत सके। इन आंकड़ों के हिसाब से अगर आप उन लोगों में से नहीं है जिनके पास बहुत अच्छी नौकरी है या बहुत अच्छा बिजनेस है, या आपके माता पिता का जो पैतृक संपत्ति है वो बहुत ज्यादा है जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकते हैं, अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आप जो दूसरी कैटेगरी है उस कैटेगरी में आते हैं, और वो कैटेगरी है बदहाल जीवन जीने वाले लोगों की। तो इस विश्लेषण से ये पता तो चल जाता है
कि भारत में जो नौकरी की स्थिति है वो कितनी दयनीय है। इस विश्लेषण से एक बात और पता चलता है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय जो इस वक्त है वो मैक्सिमम 15,000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति महीना है। इतनी कम सैलरी में भला घर का गुजारा कैसे चल सकता है? आज की इतनी महंगाई है, अगर एक व्यक्ति घर में बीमार पड़ जाए तो कितने खर्चे हो जाते हैं ये आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत की जो गवर्नमेंट है, भारत की जो सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, अपने देश के नागरिकों के बारे में उनको बहुत ज्यादा चिंताएं नहीं है। भारत की जो केंद्र सरकार है या भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें जो राज्य सरकारें हैं, उन लोगों में जो शीर्ष पर बैठे हुए हैं, चाहे हमारे देश के जो राजनेता हैं, उन लोगों को अगर किसी भी बात की चिंता है तो वो सिर्फ एक बात की चिंता है कि उनका वोट बैंक किस तरीके से उनके पास संगठित रह सके, किस तरीके से वो क्या काम करे, उनको वोट मिलता रहे और उनकी गद्दी बची रहे, उनकी कुर्सी बची रहे और वो राज करते रहें। अगर बात करें छोटे और मझले बिजनेसमैन की, व्यापार करने वाले लोगों की, तो उनकी परिस्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। उन लोगों के लिए मैं एक ऐसा बिजनेस सॉल्यूशन लेकर के आ रहा हूं फ्यूचर में, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के लास्ट में बात करूंगा, जिससे इनका जो रोजगार है उनको बहुत हद तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उस टॉपिक पर आने से पहले मैं कुछ और डेटा आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत के बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत में जो लोग नौकरी करते हैं, अगर उनकी सैलरी यहाँ पे 20,000, 25,000 या 30,000 ऐसे कुछ है, और वही लोग अगर यहाँ से दूसरे देश में चले जाएं, भारत के बाहर किसी और कंट्री में चले जाएं नौकरी करने के लिए, तो उनको आज ही के समय में जो सैलरी उनको यहाँ पर मिल रही है उसका ठीक दुगना या दुगने से भी ज्यादा उनको भारत से बाहर दूसरे कंट्रीज में मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई इस वक्त भारत में अगर 30,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, अगर वही व्यक्ति भारत से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या गल्फ कंट्रीज में चला जाए या फिर यूरोपियन कंट्रीज में चला जाए, तो उसकी जो सैलरी है वो मिनिमम 2 गुना से लेकर के 7 गुना तक हो जा रही है। जो कि अगर भारत में रह करके उस इंक्रीमेंट को अचीव करना हो तो उस एम्प्लॉय को कम से कम 20 साल से लेकर के 24 साल तक लग जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो इनकम बाहर जाकर के काम करने से उसको तुरंत मिल जा सकता है, वही इनकम अगर भारत में रह करके एक एम्प्लॉय को अगर करनी हो तो उसको 20 से 24 साल तक वेट करना पड़ेगा। इसका एक अच्छा फेज भी है तो बुरा फेज भी है। बुरा फेज ये है कि भारत से बाहर जो लोग अमेरिका में जाकर के काम करते हैं उसमें से लगभग 80% लोग अमेरिका में ही सेटल हो जाते हैं। सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो अमेरिका से भारत वापस आते हैं। उसी तरीके से अमेरिका को छोड़ करके जो बाकी की कंट्रीज हैं वहां पे जो जॉब करने वाले लोग जाते हैं भारत से, उन जॉब करने वाले लोगों की जो टोटल संख्या है उसमें से लगभग 60% लोग उन्हीं देशों में रह जाते हैं और वापस नहीं आते हैं। सिर्फ 40% लोग ही वापस आ पाते हैं। वर्ल्ड बैंक ने ये जो रिपोर्ट पब्लिश करी है ना भारत के बारे में, उससे एक बात और पता चलती है कि भारत में अमीर और गरीब के बीच में जो आर्थिक असमानता है ना, वो इस वक्त सबसे ऊंचे लेवल पर है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी उस वक्त जो अमीर और गरीब के बीच में जो आर्थिक असमानता थी उससे भी ज्यादा इस वक्त 2024 में भारत में अमीर और गरीब के बीच में आर्थिक असमानता है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप एक नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं या फिर आप एक छोटे या मझोले स्तर के अगर आप व्यापारी हैं, तो अगले कुछ सालों में आप अपने परिस्थिति को कहां पर देखना चाहते हैं, या आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आपका इंप्रूवमेंट हो सकता है? सरकारें कुछ कर नहीं रही हैं। अभी वर्तमान परिस्थिति में आप चाहे नौकरी करने वाले हो या फिर छोटे या मझोले स्तर के व्यापारी हो, आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। सरकारें कुछ नहीं करेंगी। आप अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल सरकारों से प्रार्थना करते रहिए, वो कुछ नहीं करने वाले। बहुत बड़ी जो कंपनियां हैं इस देश में, जो टॉप की 100, 500 या 1000 कंपनीज हैं, वो लोग अपने व्यापार को इस तरीके से बढ़ा रहे हैं कि छोटे और मझोले स्तर के जो व्यापारी हैं वो और गरीब होते चले जाएंगे, उनका व्यापार और ठप होता चला जाएगा। तो जरूरत है इस वक्त कुछ इस तरीके का सोल्यूशन की जो इन छोटे व्यापारियों को बचा सके, इन मझोले स्तर के व्यापारियों को बचा सके। और क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार
सबसे ज्यादा नौकरियां इस देश में जो सरकार से भी ज्यादा अगर कोई प्रोवाइड करता है, कोई देता है भारतवासियों को, तो वो ये छोटे व्यापार करने वाले लोग या मझोले स्तर पे जो व्यापारी हैं वही लोग सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट जॉब्स क्रिएट करते हैं भारत में। अगर इन लोगों को नहीं बचाया गया, इन कंपनीज को अगर नहीं बचाया गया, तो आने वाले समय में नौकरियों का स्तर गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि इन व्यापारियों का बिजनेस मार खाता चला जाएगा। तो ऐसे ही व्यापारियों के लिए मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है, मैं ऐसा एक बिजनेस मॉडल तैयार किया हूं जिससे इनके जो बिजनेस है उसको बहुत हद तक बूस्ट किया जा सकता है। मिनिमम 2 से 3 गुना तक बूस्ट किया जा सकता है। इनकी सेल को 2 से 3 गुना, 4 गुना भी बूस्ट किया जा सकता है। और प्लस जो लोग नौकरी करने वाले लोग हैं या फिर ऐसे लोग जो अपने नौकरी के अलावा एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी मेरे पास एक ऐसा जरिया है जिससे मैं उनकी भी इनकम को बढ़ा सकता हूं। लेकिन मैं इस वक्त यहां पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं किसी तरीके के इन्वेस्टमेंट प्लान की बात नहीं कर रहा, ना ही मैं किसी तरीके के मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस प्लान के बारे में बात कर रहा हूं। मेरा बिजनेस मॉडल क्या है, अगर आप समझना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।